ओम शांति। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की 17 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज की मुरली का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा कहते जैसे वो जिस्मानी यात्राएं करते हैं, 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं तो वो पवित्र रहते हैं उस यात्रा पे। बाबा ने कहा तुम भी यात्रा पर हो और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा ये वंडरफुल यात्रा है क्योंकि इसको आप घर बैठे भी कर सकते हो, ट्रेन में बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो। तो हमें सारा दिन मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा पर रहना है। बाबा ने कहा बुद्धि यात्रा पर लगी हुई हो, अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सेकंड भी कमाई बगैर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। तो आज हम सारा दिन रूहानी यात्रा पर रहेंगे। हमारे तीर्थ कौन कौन से हैं? कभी हम सूक्ष्म वतन में जाएं, कभी हम परम धाम में जाएं, कभी हम सतयुग में जाएं, तो कभी हम बाबा के कमरे में, बाबा के 4 धाम जो हमारे मधुवन में है वहाँ जाएं, कभी गीता पाठशाला में जाएं। तो ये हमारी रूहानी यात्रा है। हम इस यात्रा को सारा दिन करते रहें, एक भी सेकंड कमाई के बगैर नहीं जाए। बाबा ने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना है, संगम युग बहुत कल्याणकारी है, बहुत कमाई का समय है। तो इसीलिए आज हम पूरा दिन रूहानी यात्रा पर रहेंगे। और बाबा ने कहा जैसे उस यात्रा में पवित्र रहते हैं ऐसे इस यात्रा में भी तुम्हें पवित्र रहना है। तो सारा दिन देखेंगे मैं आत्मा एकदम पवित्र, पवित्रता की लाइट माइट पूरे शरीर में फैल रही है और मैं पवित्रता का फरिश्ता उड़ चला। कभी परम धाम की यात्रा पर, कभी सूक्ष्म वतन की यात्रा पर, कभी सतयुग की यात्रा पर, कभी 4 धाम की यात्रा पर। तो सारा दिन हम मन बुद्धि से ये रूहानी यात्रा करते रहेंगे। आज बाबा ने यह भी कहा कि बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें सब स्वाहा होना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है नाम ही है राजस, राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ है। बाबा कहते हैं जो बाप के रचे हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ की अच्छी तरह संभाल करते हैं और जो सदा श्रीमत पर चलते हैं उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है। तो लौकिक में भी क्या होता है, जो ब्राह्मण यज्ञ करने के लिए हम बुलाते हैं उसको हम जाते टाइम दक्षिणा देते हैं। तो इस यज्ञ का भी मालिक कौन है, सेठ कौन है, कौन इस यज्ञ को रचने वाला है, करवाने वाला है? स्वयं भगवान। वो हम ब्राह्मणों से ये रुद्र ज्ञान यज्ञ करा रहा है और बहुत अच्छी दक्षिणा देगा। लेकिन दक्षिणा में क्या है? स्वर्ग की बादशाही। तो बाबा कहते हैं लेकिन मिलेगी किसको? जो इसके श्रीमत पर चलेंगे, जो इस यज्ञ की संभाल करेंगे। तो आज मुझे सारा दिन ये ध्यान रखना है कि मैं मेरे कर्मों से यज्ञ की गलानी कराती हूँ या यज्ञ की संभाल कराती हूँ। एक एक ब्राह्मण जिम्मेवार है बाबा के इस यज्ञ के लिए। तो अपनी जिम्मेवारी को समझना है कि मुझसे बाबा का यज्ञ प्रत्यक्ष होता है। मेरे चेहरे से, चलन से, कर्मों से मैं बाबा के इस यज्ञ की संभाल कर रही हूँ या गलाने करा रही हूँ। अपने घर को बाबा का घर बनाकर जब हम एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं तो हम यज्ञ की संभाल करते हैं। बिजली वेस्ट ना जाए, पानी वेस्ट ना हो, थॉट्स वेस्ट ना हो, हमारे संकल्प वेस्ट ना हो, तो हम यज्ञ की संभाल कर रहे होते हैं। तो हम सारा दिन ध्यान रखेंगे किस कर्म से मैं यज्ञ की संभाल कर रही हूँ या यज्ञ का नुकसान कर रही हूँ। और आज बाबा ने कहा भी सही कि क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हो, क्योंकि क्रोध क्या है? प्रत्यक्ष है। क्या है? क्रोध बाबा की डिससर्विस कराता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे हमें कितना भी बाबा से शांति का अभ्यास करना हो, लिख लिख कर हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं, लेकिन किसी भी अवस्था में हमें क्रोध विकार को छोड़ना ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिससर्विस करवाता है। आज बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख मत दो। और आज बाबा ने सफल करने का तरीका भी बताया। बाबा ने कहा तुम परमात्म सिद्धि स्वरूप बन सकते हो, कैसे? व्यर्थ को समाप्त कर। और व्यर्थ को समाप्त करने का तरीका बाबा ने क्या बताया कि समय, संकल्प, श्वास को सफल करने से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना।
तो अगर मैं अपने समय को श्रेष्ठ संकल्पों में लगाती हूँ, श्रेष्ठ खाना बना रहे हैं, अगर हम इधर उधर की बातें सोचते बना रहे हैं तो वो क्या कर दिया, हमने व्यर्थ कर दिया। अगर हम श्रेष्ठ संकल्पों के साथ बनाते हैं, बाबा ने अच्छे संकल्प नहीं कहा, अच्छे संकल्प तो लौकिक वाले भी कर लेते हैं, श्रेष्ठ संकल्प जो आत्मिक भान में संकल्प किए जाएं वो श्रेष्ठ संकल्प हैं। तो अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो हम उसको सफल कर रहे हैं। तो आज हमें व्यर्थ को खत्म कर समय, संकल्प और श्वास को सफल करना ही है। जो इनको सफल करना सीख जाता है, मतलब हर संकल्प को, श्वास को श्रेष्ठ तरफ लगाना सीख जाता है, तो वो परमात्म सिद्धि स्वरूप बन जाता है। तो आज सारा दिन हम ये ध्यान रखेंगे, और वैसे भी सारा दिन हम अगर रूहानी यात्रा पर रहेंगे तो हमें क्या है, व्यर्थ आएगा ही नहीं। बाबा ने कहा अपकारी पर भी उपकार करने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। तो हमें ये देवताओं का गुण ही क्या है, देना। तो हमें हर किसी को देना है, चाहे कोई हमारे लिए अच्छा करे चाहे ना करे, मुझे तो देना ही है। तो मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ। तो ऐसी व्यर्थ को समाप्त कर परमात्म सिद्धि स्वरूप बनने वाली ज्ञानी तू आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।